मैंने काफ़ी सुना है कि महिलाएँ जो होती हैं, उनको हनुमान भक्ति नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं है मैम, ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये चीज़ लेकिन काफ़ी मैंने सुनी है कि हनुमान जी जो हैं, वो काफ़ी क्रोध वाले हैं। क्रोध वाले नहीं बोलूंगी मैं, हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं। आधे लोगों को भक्ति का मतलब ही नहीं पता, घंटी बजाने को वो समझते हैं मंदिर में जी। घंटी बजाना पूजा करना होता है, नहीं। आज के इस जो भाग-दौड़ भरी दुनिया है, उसमें लोग वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर का दिया जले ना जले, जी। मन का दिया बहुत जरूरी है जले। नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के नए एपिसोड में। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं, नेहा यादव जी, जो कि हनुमान जी की काफ़ी बड़ी भक्तिन हैं। नेहा जी आज हमें हनुमान जी की कुछ अद्भुत बातें बताने जा रही हैं। उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में हमें रूबरू कराएँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको मिलवाती हूँ नेहा जी से। नमस्ते नेहा जी, स्वागत है आपका केजे टॉक्स में। नमस्कार मैम, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करते हैं हनुमान जी का नाम लेके। जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय बजरंगबली। नेहा जी तो आप हमें कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक आपके बारे में ज़रूर जानना पसंद करेंगे। तो मैम, परिचय तो मैं अपना ऐसे देती हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और जी, हनुमान जी से ही सीखती हूँ कि परिचय एकदम सरल और साधारण होना चाहिए। वैसे बाय प्रोफेशन हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं। गाजियाबाद में हमारा स्कूल है, यूनिवर्सिटी हमारी राजस्थान में है, ओके, राजस्थान हनुमानगढ़ में ही है। ओके, जी। और मैं हरियाणा से हूँ, मेरी ससुराल है यूपी, उत्तर प्रदेश। और मुझे यहाँ पर हो गए 14-15 साल। तो जी, उत्तर प्रदेश से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, जी। और बाकी परिचय मैंने आपको बताया, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ, जब भी कोई मुझसे मेरा परिचय लेता है कि आप अपने बारे में बताइए, जी, तो मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, मैं हनुमान जी की परम भक्त हूँ, सच्चे दिल से बजरंगबली को जी। पूजती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ और उनमें लीन हूँ। हनुमान जी की आपकी तो नींव ही जुड़ी है हनुमान जी से क्योंकि जी। उत्तर प्रदेश, अयोध्या, हनुमान जी और जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं, वहाँ तो हनुमान जी रहते ही हैं। बिल्कुल। बाकी राजस्थान का आपने जो बताया मुझे। जैसे हनुमान जी को शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत प्रतीक माना गया है कि वो कितने शक्तिशाली हैं, वो हमें हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए सक्षम रहे हैं हमेशा। लेकिन आज के इस जो भाग-दौड़ भरी दुनिया है, उसमें लोग वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? भक्ति नहीं कर पा रहे, तो मैम मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति होती क्या है? जी, मैं हमेशा जब भी किसी से बात करती हूँ, ये ज़रूर बोलती हूँ कि मंदिर का दिया जले ना जले, जी, मन का दिया बहुत ज़रूरी है जले। बिल्कुल। और मैं सभी बच्चों को यही सिखाती हूँ, जैसा मैंने बताया जी, हमारे स्कूल कॉलेज में, जी, कि आपके मन में दिया जल गया जिस दिन, उस दिन ऊपर वाला वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। आपको भगवान को पाने के लिए घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल जी, टाइम ये जताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास समय है तो बहुत हुँ, अच्छी बात है, पाठ पूजा करनी चाहिए। जी, एक्चुअली पाठ पूजा इसलिए भी करनी चाहिए, हर चीज़ को तरीके से बनाया गया है। हाँ, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बनाया गया है, मंदिर मंदिर जाने के लिए, पूजा हुँ, करने के लिए बनाया गया है, कोर्ट लॉज़ के लिए बनाए गए हैं, पुलिस हमें रूल सिखाने के लिए बनाई गई है, जी, डॉक्टर का काम डॉक्टर का है, तो हम हाँ, मंदिर ही क्यों ना जाएँ? बिल्कुल, दिस इज़ द पॉइंट। यस, ये तो मंदिर जाना इसलिए भी ज़रूरी है और मन की शांति भी मिलती है। जी, तो भक्ति को पहले तो समझे सब। और हुँ, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि चलो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारी पाठ पूजा करो। मुझे हुँ, पता है हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सेल फ़ोन्स के बिना हम मुझे लगता है बॉडी का एक पार्ट है सेल फ़ोन। हुँ, ये सच है। एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली, ये बॉडी का एक पार्ट है और इसमें मैं झूठ नहीं कहूँगी, इसके बिना बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी नहीं रह सकता। जी, ये झूठ नहीं है। लेकिन अगर हमें फिर भी समय मिलता है, तो हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मैं कहती हूँ 5 मिनट करो लेकिन दिल से करो। हुँ, मैं आपको बता दूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, जी, तो एक 5 साल की और एक 11 साल की। जी, मैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालती कि आओ पूजा-पाठ करो ये। एक्चुअली बच्चा जो देखता है, हाँ जी, वही सीखता है। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। क्योंकि मैंने भी अपने माँ-बाप से सीखा है, वो हमेशा पाठ-पूजा करते थे, तो वो हमें कभी फ़ोर्स नहीं करते थे। लेकिन वो हमें उनके पास बैठना, भगवानों की कहानियाँ पढ़ना, सुनना, इंटरेस्ट आने लगा और जी, वो हमारा एक रूटीन बन गया। हुँ,
तो आजकल के बच्चों से और बड़ों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि 5-10 मिनट का समय ज़रूर निकाल सकते हो आप। ईश्वर के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए। जी, उससे आपने ये बिल्कुल सच बात बोली कि समय भगवान के लिए तो निकालना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपने अभी बात करते-करते एक चीज़ बताई थी कि हमारे जो पुराने टाइम से तौर-तरीके हैं पूजा करने के। लेकिन आज का जो मॉडर्न तौर-तरीके हैं वो तो कुछ और ही हैं, कि मतलब पूजा करने के लिए बस भगवान जी पे जल छिड़क के, धूप बत्ती लगा के और पूजा उनको लगता है कि वो पूजा है। तो क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ हमारे हिंदुस्तानियों की ना फ़ितरत क्या है। अच्छा। हम भारतीय ना किसी भी चीज़ को आप उठा के ट्रेंडिंग कर दो। हाँ, आप अगर 11 लोग बैठे हैं जी। और उसमें से 10 अपने मुँह पे ऐसे पानी डाल रहे हैं, तो हुँ, 11वां उनको देख के अपने मुँह पे पानी डालने लगेगा। 11वें को लगेगा कि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी जी। यही करता हूँ। तो हम हिंदुस्तानियों की फ़ितरत ये है कि बस लग जाते हैं करने में। कुछ भी हमें दिखता है, कोई भी हमें नई चीज़ दिखती है तो हमें लगता है कि बस अब तुरंत अब शुरू आप कर अब दो। आप देखो 2022 और 23 देख रही हूँ मैं। 23 में मैंने देखा मतलब मंदिरों में बहाव आया हुआ है भक्तों का, है ना? ऐसा लग रहा है कि मंदिर खाली ही नहीं हो रहे, ये कहाँ से आया? ये ट्रेंडिंग ही तो है। सही बात है। आप भगवान के मंदिर में जाओ, देखो मैं तो खुद भक्त हूँ, मैं जी। ऐसी बातें थोड़ी करूँगी कि मत जाओ। आप जाओ भगवान के मंदिर में, भगवान को समझो, लेकिन ट्रेंडिंग में समझ रहे हो तुम? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, ट्रेंडिंग में नहीं होना चाहिए। आप अमरनाथ देखो, हुँ, केदारनाथ देखो, सब कुछ रील में हो रहा है, रियल में कुछ नहीं हो रहा। एग्ज़ैक्टली सब लो कुछ रील चल रही है। मैं केदारनाथ गई थी, एक बढ़िया-सी रील निकल के आई, अरे बाबा के दर्शन हो गए। फिर मतलब मुझे लगता है कि मन का दिया जलाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। हाँ, आपने ये तो बिल्कुल सच कहा और आजकल का यूथ जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आजकल तो मुझे लगता है कि लोगों ने भगवान जी को भी ट्रेंडिंग बना रखा ट्रेंडिंग है। बना रखा है 2023 से। येस, एग्ज़ैक्टली मुझे तो पता क्या लगता है कि जैसे हनुमान जी की ज़्यादा रील्स जा रही हैं, तो इस टाइम हनुमान जी की सब पूजा कर रहे होंगे। जय हनुमान, जय हनुमान। कृष्ण जी भक्ति चल रही है तो लोग वृंदावन जा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता जाइए, बिल्कुल जाइए। मैं है? खुद जाती हूँ हुँ, तीर्थ स्थान। अभी नीम करोली बाबा का नाम जी, आपने सुना जी। होगा। वो कहाँ से? अच्छा आपने कभी पहले आप बैक में जाओ हाँ, 2016-17 नीम करोली बाबा के बारे में कौन जानता था? कोई जी, भी नहीं। सोशल मीडिया की बदौलत। देखो सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी। जी। हालाँकि मैं नीम करोली गई हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पीसफुल शांति मिलती है। लेकिन मुझे लगता है असली शांति आपके मन में होनी चाहिए। जगहों पे घूम के अगर आप अपने आप को सोच रहे हो कि हमारे दर्शन हो गए भगवान के, वो उस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती। भगवान मन से ही मिलते हैं। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी करना एक डिटॉक्स की तरह काम करता है हमारे बिल्कुल, जीवन में। बिल्कुल। अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ना, हमारे इंडियंस की फितरत ही यही है। जो एक करेगा वो सारे करेंगे। तो पर एक सवाल ज़रूर है मेरे मन में कि जो डिजिटल एज है, जो आज का समय है, जब हर चीज़ सोशल मीडिया पर है, उसमें हनुमान जी की या किसी भी भगवान की या स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं या आप पर्सनली कैसे उसको प्रमोट करते हैं? एक्चुअली प्रमोट पहली बात तो मैं कौन होती हूँ भगवान को प्रमोट करने वाली। जी। लेकिन हाँ, ये मैंने अपने जीवन में ज़रूर सीखा है, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, तो हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। हमारे आजकल की जनरेशन का थोड़ा-सा बुरा नहीं मानिएगा, ये फैक्ट है, जी। अप्लाई नहीं करते, शोर ज़्यादा मचाते हुँ, हैं। अगर आप किसी चीज़ को सीख कर अपने ऊपर ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। एग्ज़ैक्टली। हमने हमारी जो जनरेशन थी 90s वाले जो बच्चे हैं, जी। उन्होंने सब कुछ देखा है। हाँ। उन्होंने पिटाई देखी है, उन्होंने प्यार भी देखा है। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन को मैं यही सिखाना चाहती हूँ, जितना पेशेंस रखोगे और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा ना, हम तो बॉम्ब थे, आप हुँ। लोग तो एटम बॉम्ब हो। आप लोगों को कोई भी टास्क दिया जाए, आप एकदम से मैं अपनी बेटियों को भी देखती हूँ। जी। इतनी एनर्जेटिक रहती हैं, कुछ नया करने के लिए इतना उनके अंदर जज़्बा रहता है। लेकिन पेशेंस लेवल की जब बात आ जाती है ना, तो बस वो टाँय-टाँय फिस हो जाती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हो, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे जी। मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, हुँ, तो जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएँ हैं, मैंने चैनल बनाया हुआ है, उस प्लेटफ़ॉर्म पे डालती हूँ। अगर उस कहानी से हुँ। 10, 20, 25 बच्चे या बड़े भी बदल रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो जी। अच्छी बात है, मैं क्यों ना वहाँ पे अपलोड करूँ जाके।
एग्ज़ैक्टली। और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि आप अभी दिवाली गई है मैम, जी, अगर आपने नोटिस किया हो, जो दिवाली हम सालों पहले बनाया करते थे, वो दिवाली कहाँ है? बिल्कुल। सच है ये बात। बस लोग मुहूर्त देख के पूजा कर बस, लेते हैं बस। और पटाखे जला सब लेना। कुछ ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। इंडियन कल्चर हमारा ट्रेंडिंग नहीं है कि खत्म हो जाएगा और अब फिर से आ गया तो उठा दो, नहीं, नहीं। हमने तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाई। मैं तो एग्ज़ैक्टली। हर फेस्टिवल को बड़ा मन से और दिल से मनाती हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी का रूल ही यही है। हम अपनी परंपराओं को भूल ही नहीं सकते, और जो भूलते हैं, वो आप हाल देख ही रहे हो सही कि बात है। आजकल क्या माहौल हो रखा है। बिल्कुल। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं हमेशा बोलती हूँ मैम सबको कि खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और फिर ऊपर वाले को एक बार ऐसे करके देख लो, अगर तुम्हारे ऊपर कृपा ना बरसे, तो मेरा नाम बदल देना। आपकी बात सुन के एकदम मेरे अंदर जोश आ गया है, मैं सच बिल्कुल। बता रही हूँ आपको। हनुमान भक्त की सबसे बड़ी ख़ासियत, हालाँकि मैं कोई अपनी ख़ासियत नहीं बता रही। हाँ, हनुमान भक्त की मैं एक्चुअली मैं हनुमान भक्त अपने आप को इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं जो उनसे सीखती हूँ ना, वो मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। ओके। अगर मैं अप्लाई नहीं करूँगी ना, और मैं ये शोर मचाऊँगी, अरे मैं तो हनुमान भक्त हूँ, मैं तो हनुमान भक्त हूँ, उसका क्या फ़ायदा? वही सही कह देंगे बात है। चल साइड हो जा, तेरे जैसे भक्त बहुत हैं। वो जो मैं उनसे सीखती जी, हूँ, मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करती ही करती हूँ। उनका सरल स्वभाव मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करती हूँ, उनका साधारण व्यक्तित्व, बुद्धि से हमेशा काम लेना, बल से नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे सीखती हूँ और अप्लाई करती हूँ। जी, इसीलिए बोलती हूँ अपने आप को कि मैं बजरंगबली की परम भक्त। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने ये तो। मैं आपका आउटलुक देख रही थी, आपने ये भगवे रंग का दुपट्टा क्यों ओढ़ ये रखा है? हमेशा मेरे साथ रहता है। इसको आप एक ब्लेसिंग भी बोल सकते हो। मैं अच्छा, जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी मंदिर में, तो मैं ये लेके जाती हूँ। अच्छा, हनुमान मंदिर में स्पेशली होता ही होता है, ओके, और वैसे तो मैं ज़्यादातर हनुमान मंदिर ही जाती हूँ सारे। अच्छा। नीम करोली, अयोध्या ही। तो ये होता है। जैसे अर्जुन के रथ पे आप ध्वज देखते हो ना, जी, तो अब ऐसा कहना चाहूँगी मैं कि ये भी मेरे जीवन का ध्वज है। ये इसके बिना तो मैं अधूरी हूँ, क्योंकि मेरे हनुमान जी हैं इसमें। बहुत ही अच्छी बात है और आप काफ़ी अच्छी भी लग रहे हो। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक जैसे कि मैंने काफ़ी सुना है कि महिलाएँ जो होती हैं, उनको हनुमान भक्ति नहीं करनी चाहिए, स्पेशली मैरिड वुमेन। ये काफ़ी बड़ा एक मुझे तो लगता है कि ये मिथ है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप इसको क्लियर आउट करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहिए मैम, मैं तो उस इंसान को ढूँढ रही हूँ। अभी मैं थोड़े दिन पहले यशराज महाराज जी से मिली थी। जी, बड़े पॉज़िटिव इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी हनुमान जी के परम भक्त हैं। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी मुझे। बहुत एक होता है ना, कोई बड़ा आदमी और कोई बड़े गुरु आपको कुछ अच्छा बता रहे हुँ, हैं, और मेरी आदत है बड़ों की बात सुनने की। ओके। तो उन्होंने भी यही, मैं एक उनका रील देख रही थी, मैंने कहा अच्छा हुआ महाराज जी ने बोल दिया। उन्होंने कहा मैं उस इंसान को ढूँढ रहा हूँ पीटने के लिए, किसने बोला है ये कि महिलाएँ पूजा नहीं कर सकती? कौन है भाई? हमारे सामने तो आओ। कोई नहीं है मैम, ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हनुमान जी की पूजा करें, मैं तो कहती हूँ जवान लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें, महिलाएँ, बूढ़ी महिलाएँ, मैं तो कहती हूँ सब, करके तो देखो, तुम्हारा जीवन ऐसे बदल देंगे हनुमान जी। बिल्कुल, लेकिन ये मिथ है। ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी को, हाँ, ठीक है, ये बाल ब्रह्मचारी वाला मैं भी जी, फ़ॉलो करती जी, हूँ, क्योंकि फ़ॉलो इसलिए करती हूँ क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। और हमारे जो पूर्वज हैं और जो हमारे बड़े लोग थे, उन्होंने हमेशा से यही सिखाया है कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, तो लेडीज़ इन्हें हाथ नहीं लगाती। आपको हाथ ना लगाने पे ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि पूजा ही मत करो। जी, हाथ मत लगाओ, दूर रहो, ठीक है। भई अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी सोचो, तो कई लोग थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से हट के रहते हैं, तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। जी, तो बिल्कुल। ये वही वाली बात हो गई ना, अगर बजरंगबली को मैं अगर बाय चांस मैं मान भी लूँ, कि अगर बजरंगबली ये बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने पहले कभी ये घोषणा करी भी होगी किसी ने भी, कि मेरी पूजा मत करो। मुझे तो नहीं लगता, पूजा करने के लिए कहा होगा, ये कहा होगा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं देवियों को हाथ जोड़कर दूर से नमस्कार करती हूँ। ये तो कभी नहीं कहा होगा कि मुझे पूजो मत। सही बात है क्योंकि बहुत ऐसे मंदिर भी हैं और बहुत सारे लोग जैसे हमारे बड़े-बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि अगर तुम लड़की हो तो तुम भगवान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती नहीं, हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा काफ़ी सुनने में आया है। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर मैं आपके पॉडकास्ट में ही बोल देती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी कहता है
तो उससे मेरा नंबर दे देना। बिल्कुल सही बात है, हम आपका नंबर डाल ज़रूर बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। ये सब आप देखो, मुझे 15 साल होने वाले हैं, मैं हनुमान जी को दिल से पूजती हूँ, मन ओके, से पूजती हूँ पूरा। और अगर ऐसा कुछ होता, और सच बताऊँ तो इतनी पूजा करती हूँ मन से कि अब तो मुझे एहसास भी होने लगा है। ओके, हाँ, मतलब होता है, कृपा का एहसास भी होता है। बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आप, और हमारे शास्त्रों में भी एक बहुत अच्छी बात, मैं धार्मिक किताबें पढ़ती हूँ, तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी, उसमें एक स्टोरी पढ़ रही थी मैं। जी। उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी एक देवी-देवता को हुँ, दिल से पूजते हो। हुँ, जैसे कई लोग माता के बड़े भक्त होते हैं, कोई शिव जी के भक्त होते हैं, कोई राधा कृष्ण के। अगर किसी भी एक देवी-देवता को आप पूजते हो तो सारे देवी-देवता प्रसन्न होते अच्छा, हैं। हाँ, तो एक ही को पूजो ना, और दिल से पूजो। सही बात उस है। एक को पूजने से सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तो लेना चाहिए बिल्कुल, और ये आशीर्वाद। तो कहा ही गया है कि क्रिएटर्स के रूप हैं, जैसे हनुमान जी की बात करिए तो वो तो शिव जी के ही रूप है ना, बिल्कुल, तो अगर वो प्रसन्न तो शिव जी अब ऑटोमैटिकली बिल्कुल। प्रसन्न हो जाएँगे। ये चीज़ लेकिन काफ़ी मैंने सुनी है कि हनुमान जी जो हैं वो काफ़ी क्रोध वाले हैं। अ, तो चीज़ों का ध्यान रख के उनकी पूजा करनी चाहिए, तो क्या ये सच है? हाँ, ये भी एक्चुअली एक तरह से मिथ है। जी, क्रोध वाले नहीं बोलूँगी मैं। हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं, ओके, और जिनके अंदर बल होता है, बल इन द सेंस, हम बल को आज, मैं एक बार इसका डेफिनेशन बता देती जी। हूँ। हम बल को समझते हैं कि जो लंबा-चौड़ा, ताकतवर दिख रहा है, वो बहुत बलशाली है। क्या पता आप उसे घूसा मारो और वो कुछ कर ही ना पाए। हमारी साइकोलॉजी दिमाग की ऐसे ही चलती है, जी, कि हमें लगता है कि कोई बड़ा बॉडी बिल्डर आ गया तो आज तो हम सबको पसीने छुड़ा देगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी से मैं सीखती हूँ, जितना बल उनके अंदर है, वो हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। जब एक कहानी मैंने बनाई थी, जी, सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आती है। जी, तो जब सुरसा रास्ते में आती है, तो हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, कि माता मान जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। एक्चुअली वो बहुत सरल है। मैं इस चीज़ में उनकी फ़ैन हूँ। बहुत साधारण है, पहले प्यार से बात करेंगे। जी, देखो, आप किसी इंसान से 2-3 बार प्यार से बात करो, वो जी। नहीं मान रहा, तो हनुमान जी का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि देखो बेटा, हमें भी कम मत समझो। तुम नहीं मान रहे हो, हम तुमसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हट जाओ। जी, हनुमान जी ने सुरसा माता को हाथ जोड़कर बोला, माता मुझे जाने दो, पर उन्होंने जाने नहीं दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग किया। अपना शरीर को बिल्कुल छोटा कर लिया, सीधा अच्छा, सुरसा के मुँह में घुसे, हाँ। मुँह को फाड़ा और चले गए। अब कर लो क्या करोगे? तो यहाँ पे मैं हनुमान जी से सीखती हूँ कि आप कितने भी बलशाली हो, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, तो तुम कुछ भी नहीं हो। सही हमेशा बात बल है, काम नहीं आता, बुद्धि हमेशा भी। बुद्धि भी बहुत काम आती है। और मुझे लगता है कि असली बुद्धिमान वही है जो बुद्धि से ही चलता हो। जिसने बल दिखा दिया, वो क्या इंसान है? सही बात है। बल में कोई ताकत नहीं होती, और बुद्धि में ताकत ये तो होती बहुत मानी हुई चीज़ है कि जहाँ आप सिर्फ़ बल का प्रयोग करोगे, आप हारोगे है। ही। हारोगे ही। ये लेकिन ये बहुत सारी जैसे आपने अभी बताया कि ये भी एक मिथ है कि भगवान जी बहुत क्रोध वाले हैं। लेकिन उनकी जो रिचुअल्स होते हैं पूजा करने के, वो काफ़ी ज़्यादा तौर-तरीके स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना? उनमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख के उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बहुत लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अरे! भगवान जी की पूजा तो ऐसी करनी चाहिए, हमसे कुछ गलत ना हो जाए, हम पूजा ही नहीं करेंगे। ये ये आपने बहुत अच्छा हाँ, सवाल किया। ये बहुत गलत बात है। जी। मतलब अब तुम सिखाओगे कि भगवान जी से अब तुम इस तरीके से बातें करोगे कि हाँ, जी। हमने ये किया तो ठीक है और ये नहीं किया तो गलत है, अब आप देख लेना, जी, ऐसे नहीं होता। जी। एक्चुअली इसलिए बोलते हैं कि एक तो वो बाल ब्रह्मचारी है, और बाल ब्रह्मचारी, अगर हमारी कथाएँ, पुरानी कहानियाँ हमें अगर ये सिखाती हैं कि बाल ब्रह्मचारी की कोई बात लिखी हुई है, तो उसे फ़ॉलो कर लो, उसमें क्या गलत है? मुझे तो उसमें कोई गलत नहीं लगता। जी, मैं बजरंगबली को मानती हूँ, मैं देखो ये हमेशा पहन के रखती हूँ, हनुमान जी, जी, और मैं इसको पहन के रखती हूँ, लेकिन जो मेरे रूल्स हैं, जो आपने कहा ना स्ट्रिक्ट रूल्स, जी। इसको उतार के सोना और फिर हुँ, सुबह नहाकर ही पहनना, ये वाले रूल्स मैं फ़ॉलो करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसे पहनूँ ही ना। जी। हाँ, तो ये मतलब मैं हनुमान जी की तरह ही बोलूँ तो मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी मन की हूँ। और ये मैं उन्हीं से सीखती हूँ। सुननी सबकी चाहिए, करनी अपने मन की। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, बिल्कुल, बिल्कुल ही। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बहुत ज्ञान देते हैं, पर आप ठंडे दिमाग से अपने दिल से सोचोगे तो आपको जवाब मिल जाए। हाँ, मेरे मन में बहुत तेज़ी से सवाल आ रहा है। जी, मैं आपसे पूछूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। आप
आपके साथ कुछ ऐसा मिरेकल हुआ जो आप हनुमान जी को ऐसे मानने लगे? आप क्यों मानना आपने स्टार्ट किया भगवान जी को? हुँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और ये वाला सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। जी, एक्चुअली मिरेकल तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मिरेकल्स ने मुझे ये विश्वास भी दिला दिया कि हाँ, कोई ना कोई तो शक्ति है मेरे जी, साथ और ये विश्वास होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में बताया ना, आधे लोगों को भक्ति का मतलब ही नहीं पता। घंटी बजाने को वो समझते हैं मंदिर में जी, घंटी बजाना पूजा करना होता है, नहीं। जब तक आपका मन ही वहाँ नहीं है, तो वो पूजा नहीं होती कोई। तो हनुमान जी का मिरेकल बताऊँ आपको। जी, बिल्कुल। 2016 से मैं मानती हूँ 15 को, तो मैंने 40 दिन के व्रत रखे थे ओके, हनुमान जी के और मतलब पूरा नमक नहीं खाया। अच्छा, 40 दिन पूरा लगातार? लगातार पूरा कंटिन्यू और लास्ट के दिन जब मैं थोड़ा-सा बीमार हो गई थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैंने व्रत नहीं तोड़े। मैं हनुमान जी से मैं किसी भी चीज़ का अगर फ़ॉलो अप करूँ ना, तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। ये भी ओके। मैं हनुमान जी से सीखती हूँ। अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया, तो मैं कोई दुनिया की ताकत ही नहीं रोक सकती। अगर मैंने आपको बोला ना मैं आज इस काम को करूँगी, तो भगवान भी नीचे आ जाएँगे ना, तो मैं कहूँगी प्लीज़ करने दो। तो मैं ये फ़ॉलो करती हूँ। ओके, तो मैंने फास्ट रखे, फिर मैं थोड़ा बीमार हो गई। लेकिन मुझे उन फास्ट में हनुमान जी की भक्ति का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति है मेरे साथ और हनुमान जी ने मुझे एहसास दिलाया, मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो अब ओके। अगर आप ये सुनना भी चाहोगे कि दर्शन कैसे दिए, मैं वो भी बता बिल्कुल सकती बताइए। हाँ, हूँ। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। मैं रात को सो रही थी, जी, तो हनुमान जी मेरे सपने में आए। अब मैं ये बातें ना ज़्यादा बताते हुए मेरे को थोड़ा-सा लगता है कि यार बता रही हूँ, सामने वाला कैसे लेगा? पर अब मेरे को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को तो दर्शन हो गए ना। हाँ, हाँ। तो मैं सो रही थी, तो रात को 3-4 बजे मुझे सपने में साक्षात बजरंगबली का बहुत बड़ा अवतार और उस दिन मैम आप मानोगे नहीं, मुझे उस दिन से लेके आज तक टिल नाउ मुझे यही लगता रहता है कि भाई सही बात कोई तो है। है मेरे साथ। देखो मेरे को गूज़ बम्प्स आ गए और मैं हाँ, तो हाँ, कह रही हूँ यही है हमारे बिल्कुल। साथ। कोई ऐसी शक्ति है हमारे साथ। मैंने बहुत दिल से पूजा की थी मैम। 40 दिन मतलब मैंने इतना अपने आप को झोंक दिया था। और हाँ, बहुत सारी मैं आपके पॉडकास्ट पे बता देती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ मेरे को मैसेजेस करती हैं, मैम ये जो गर्ल्स के पीरियड्स भी होते हैं, हाँ, तो आप हनुमान जी को कैसे पूजते हो? मैंने कहा ठीक है, मैं मानती हूँ पीरियड्स होते हैं, वो कुदरत की देन है। जी, वो बिल्कुल। हमारी देन थोड़ी है, वो किसी इंसान की देन थोड़ी है। वो तो नेचुरल प्रोसेस है। जी, तो आप ठीक है, पीरियड्स में आप पूजा मत कीजिए, वो हाँ, हमें भी अनहाइजीनिक लगता है, ये एग्ज़ैक्टली। तो मानते ही हाँ, हो आप। बिल्कुल ही। और मन भी हमारा थोड़ा अलग-सा रहता हाँ, है। तो आप एक स्पेस बना लो ना। आप इस क्वेश्चन को बार-बार ये मत बोलो कि हम करें या पूजा नहीं करें। पूजा मत करो, लेकिन पूजा नहीं करोगे तो क्या भगवान निकल के बाहर आ जाएँगे? मतलब ये कैसे पॉसिबल? जी, ठीक है, आपको एक स्पेस दिया है भगवान ने, नेचुरल कुदरत ने हमें स्पेस दिया है कि महीने के 4 दिन अगर तुम स्पेस लेना चाहती हो, इतना ग्रस्त जीवन में इतना काम करती हो, तुम 4 दिन आराम करो। इसको पॉज़िटिव वे में भी तो लिया जा एग्ज़ैक्टली। सकता है। 4 दिन हमें भगवान ने आराम करने को दिए हैं, तो इसमें पूजा कहाँ से आ गई? और अगर तुम पूजा नहीं करोगे, तो भगवान बुरा मान जाएँगे। भगवान को इतना खाली टाइम है कि वो हमारी बातों का बुरा मानते रहेंगे? सही बात है। जो उसने बनाया अब वो उसी का बुरा मानेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो तो नहीं हो मैं सकता। सारी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी, अगर आपको पीरियड्स होते हैं तो पूजा मत करो, मंदिर में मत जाओ। लेकिन मन में तो भगवान है, राम, 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 राम का जाप कर लो, बस मन को शांति मिल गई, खत्म। इस बात को बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो कि नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई हनुमान जी की भक्ति से और अपने साथ जो आपके साथ जो मिरेकल हुआ है आपने उसको भी हमारे दर्शकों तक और मुझे बताया। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और कोई एक पहाड़ी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, पर वहाँ हनुमान जी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है, राम राम करते हुए। तो क्या आप भी इस चीज़ को मानते हो और आप इसको किस तरह से लेते हो? जैसे आपने बताया कि मुझे एहसास होता है कि होता है। कोई शक्ति है। मानती तो मैम बिल्कुल हूँ मैं, इस बात में तो मैं ना भी नहीं कर सकती। देखो हनुमान जी तो हैं और धरती पे हैं। जी, क्योंकि देखो इतना सारी कुदरत के नियम,
इतनी सारी हमारी पौराणिक कथाओं की बातें कि पहले ऐसा हुआ करता था, पहले वैसा हुआ करता था, तो ये सब झूठ थोड़ी हो सकता है। जी, उसके चाहने के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम इन बातों को कैसे नकार सकते हैं? तो कहीं न कहीं किसी ने वरदान तो दिया होगा ना कि कलयुग में तेरा तो हनुमान जी की बात कर रही हूँ। जी, कलयुग में किसी न किसी ने वरदान या किसी न किसी ने आशीर्वाद तो हनुमान जी को दिया ही होगा कि जब कलयुग अंत पे होगा या कलयुग जब स्टार्ट होगा, तो हनुमान जी एक ऐसे देवता होंगे जिनको पूरी दुनिया पूजेगी। अब किसी ने ऐसे ही थोड़ी कहानियाँ बना दी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा, कोई ना कोई तो आवाज़ निकल कर किसी की आई होगी। तो हनुमान जी तो कलयुग में हैं और धरती पे हैं और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो मैं एक चीज़ सीखती हूँ हनुमान जी क्या? से कि अगर आप हनुमान जी से जुड़ गए, तो वो आपको एहसास दिला देंगे कि वो हैं, जुड़ गए तो। मैं जी, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ जी, आपके पॉडकास्ट पे। जी, अगर मैं हनुमान जी से जुड़ गई हूँ, तो मुझे वो एहसास दिलाते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ। तो यही हुआ, धरती पे हैं, बिल्कुल सही यही बात। हमारा विश्वास है, यही हमारा एहसास लेकिन यही है कि कोई चीज़ें जो मानी जाती हैं, है। जो बिल्कुल। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग कह के गए हैं, वो कहीं न कहीं कहीं न सच कहीं होती सच ही होती हैं। हैं और जो बड़े कहावत बनाते हैं, ऐसा नहीं है, सच भी होती हैं, बहुत जी। लेकिन हनुमान जी को लेकर ना एक काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि वो सिर्फ़ बल और शक्ति के देवता हैं। लेकिन उनको एक बुद्धिमान और विमर भी कहा गया है। तो आप इसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी ना मैम मुझे ब्रांड एम्बेसडर लगते हैं। ओके। हर चीज़ का जिसके पास कहते हैं ना कि एक अ, किसी भी चीज़ को खराब कर दो और वहाँ पे हनुमान जी को ले जाओ, वो तुरंत से ठीक कर देंगे। आपको एक किस्सा बताती हूँ, जी, मैंने एक इसके ऊपर स्टोरी अभी बनाई नहीं, मैं पढ़ रही थी। जी, हनुमान जी को जब रावण के पास ले जाया गया, जी। रावण एक बार को डर गया था, हनुमान जी डरे नहीं। अच्छा। वही उसी चीज़ की मैं फ़ैन हूँ। मतलब हनुमान जी ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, रावण के पास भी जाकर रावण ये पूछ रहा है तुझे डर नहीं लग रहा बंदर? तो हनुमान जी कह रहे हैं तू अपनी सोच। डर का क्या है? मतलब मैं इस चीज़ की बहुत फ़ैन हूँ कि हनुमान जी जैसा साधारण सरल व्यक्तित्व और एक जज़्बा होता है ना ज़िंदगी को जीने का, जी, ज़िंदा-दिली, जी, वो मैं हनुमान जी से सीखी। तो रावण ने जब दरबार में हनुमान जी को सबके सामने बोला तुझे डर नहीं लग रहा बंदर? तो देखो और उसको बाँधा भी हुआ है, हनुमान जी, जी को बाँधा भी हुआ है। इंसान तब भी नहीं डर रहा। तो इससे मैं ये सीखती हूँ कि उस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि जीवन तो हमारा तो ये आत्मा है। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जी। तो डरना क्यों है किसी बात से ना? तो हनुमान जी ये सिखाते हैं कि हमारा जीवन तो एक शरीर में है और एक आत्मा है। किसी दिन ये आत्मा निकल के कहीं किसी और शरीर में चली जाएगी। जैसे कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब ना एक जर्नी पे हैं ना, जी। हम एक ट्रेन में हैं। जब हमारा प्लेटफ़ॉर्म आएगा, ऊपर से बुलावा आएगा तो हम निकल जाएँगे। तो मैं ऐसे ही जीती हूँ ज़िंदगी को और आई थिंक ऐसे ही जीना चाहिए। तो बुद्धि भी है, बल भी है और उनका व्यक्तित्व इतना हँसाने वाला भी है और अगर कोई ना माने, तो उसे सुधारने वाला भी है। तो मैंने सही कहा ना, बात। हनुमान जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हर चीज़ का निवारण जय हनुमान। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही बात बोली मतलब इनफैक्ट मैं उन चीज़ों से काफ़ी मोटिवेट हो रही हूँ। बाकी आपने ये जो बोला ना कि हनुमान जी काफ़ी हँसाने वाले भी हैं, तो मुझे उनका बाल रूप याद आने लगा कि कैसे उन्होंने सूर्यदेव इसके को ऊपर भी अपने मुँह में लेकर इसके लिया ऊपर था। भी एक चीज़ बताती हूँ। किसी ने जी, मुझसे ना ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा था थोड़े दिन जी, पहले कि हनुमान जी की जो तस्वीर है, वो मुस्कुराती हुई कहीं नहीं दिखाई हाँ, देती। मैंने कहा वो मुस्कुराते हुए दिखाई नहीं देते, उनके व्यक्तित्व को पढ़ो, फिर देखो कितनी मुस्कुराहट निकल कर आएगी। जी। अब कोई इंसान अब ऐसे ही थोड़ी खिलखिलाता रहेगा। तो हनुमान जी की मूर्तियाँ चाहे हमें दिखती हों ऐसी कि वो हँसने वाली ना हो, लेकिन उनका मन जो है ना, वो बड़ा प्रसन्न है। और असली असली खुशी क्या होती है? जब तक आपका मन आपके फेस से कोई थोड़ी पता लगा सकता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका मन प्रसन्न है। जिनका मन प्रसन्न है, उनका जीवन तो स्वयं अपने आप ही प्रसन्न हो स्वर्ग है। गए हैं, तो बिल्कुल ही। हनुमान जी की फ़ोटोज़ से लोग अंदाज़ा ना लगाएँ। फ़ोटोज़ तो मैं आजकल देखती हूँ एकदम हनुमान जी को एकदम बॉडी बिल्डर और जिम में लगी होती है ना बहुत। अब कोई ये कैसे पता लगा सकता है कि हनुमान जी ने मसल्स बनाई हुई थी। बिल्कुल तो आपने सही हाँ, तो ये सब तो हम आजकल की
टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, वरना हनुमान जी तो साधारण लंबे-चौड़े दिखते थे। जी। एब्स वाले हनुमान जी तो मैं अभी देखती हूँ। वो तो आजकल के जेन ज़ी योग हाँ, में बना आजकल के दिया गया बच्चे है। जो हैं वो मैंने कइयों में तो मैंने हनुमान जी की ये बॉडी भी बनी हुई है। जिम में फ़ोटो लगी होती है, आप कभी देखना, काफ़ी जिम्स में फ़ोटो लगी हुई है। तो देवता को देवता ही रहने दो प्रभु, जैसे वो दिखते हैं साधारण वैसे ही दिखाओ उन्हें। जी। इसके लिए तो काफ़ी कंसेप्शन उनके शिव जी के भी रूप को लेके किया गया था कि उनको एक अघोरी के रूप में काफ़ी दिखा दिया गया है कि वो अ, मतलब गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं या फिर नशे का उसको नशा प्रमोट करने के लिए भी यूज़ किया गया है काफ़ी। अच्छा, इस चीज़ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, ये आजकल के जो हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जी, और इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं फिर हमें जवाब भी ढूँढना पड़ता है, हाँ, कि भई ऐसा पूछा है तो बोलना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले ना शिवरात्रि थोड़े दिन पहले नहीं, हाँ, काफ़ी टाइम पहले हाँ, शिवरात्रि, तो मैंने सावन के इस बार सारे व्रत किए थे मैंने, ओके, पूरा 1 महीना। तो मैं एक मंदिर में गई, तो वो कह रहा है कि रास्ता हटाओ, शिव भगवान के भक्त आ रहे हैं। मैं नहीं, हाँ, कोई 6-7 लड़के थे, अच्छा, वो भांग पी रहे थे, ओके, धतूरा, वो जो भी हाँ, होता है और पूरा वो सुर्फ़ी लगा रहे थे। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, अब गले में साँप भी डाल के दिखाओ, अगर असली भक्त हो तो। तो वो देखा यार ये कौन है? मैंने कहा कौन-कौन क्या है? तुम्हें पूरी भक्ति सूझ रही है? तुम ये सुर्फ़ी पी सकते हो, तुम ये गांजा पी सकते हो, तो साँप भी लटकाओ और एक काम करो ये कपड़े उतारो और वो पूरा गमछा पहनो, फिर जी, तुम असली भक्त दिखाई दोगे। तो ये डेफ़िनेशन है मैम भक्ति की। हाँ, मतलब बच्चों के लिए। सही बात तो ये है। गलत डेफ़िनेशन है। तुम भगवान से तुम एक चीज़ के लिए तो ये कह रहे हो, तुम गांजा पी रहे हो और ये कह रहे हो कि अरे शिव भगवान भी पीते थे, अरे शिव भगवान तो बहुत कुछ करते थे, तुम भी करो। सही बात, तो ये बच्चों को बहुत ज़रूरी है सीखना। हर चीज़ को भगवान के ऊपर मत डालो, कि भगवान ऐसा करते थे और अपने आप को तुम होते कौन हो भगवान से कंपेयर करने वाले। तो कई लोगों का अलग-अलग थॉट प्रोसेस है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर एक जेन्युइन बात बता रही हूँ, जो बिल्कुल लोग क्योंकि सोचते हैं। मतलब हमारे पुराणों में तो ये हमेशा शिव जी को एक चंचल मन का बिल्कुल, दिखाया गया है, एक शांत मन का जो सबको साथ हमेशा लेके चलने तपस्या वाले, करते बिल्कुल। रहते हैं, तो ये काफ़ी मिसकंसेप्शंस है। अच्छा जैसे आज ट्यूसडे है, आज तो हनुमान जी का ही दिन है, बिल्कुल। तो ये माना गया है कि ट्यूसडे और सैटरडे को स्पेशली हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या वो 2 दिन ही उनके लिए स्पेसिफिक बना दिए गए हैं, ऐसा। हाँ, तो स्पेसिफिक आप इसको कैसे लेती हैं या ये एक सिर्फ़ मिथ है? ट्यूसडे को एक्चुअली मैम हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ जी, और ये एक पहले से ही प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है कि जी। मंगल को जन्मे हैं, तो मंगल को ही पूजना चाहिए। तो हम भी ये फ़ॉलो करते हैं कि हनुमान जी का दिन हो गया मंगलवार, सोमवार हो गया शिव जी का और शनिवार इसलिए करते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी का भी एक कनेक्ट है, अच्छा, कि एक स्टोरी है इसके पीछे भी कि बताइए प्लीज़? शनि भगवान को जब रावण पकड़ के बाँध के लेके गया था जी। और अपनी लंका में वहाँ बाँध दिया शनिदेव को। अब हनुमान जी की मैं इसलिए भी फ़ैन हूँ। किसी को बाँधो, किसी को लटकाओ, किसी को कुछ भी करो, वो छुड़ा के ले आते हैं। कौन ओके, रावण कैसा रावण। तो हनुमान जी जब गए लंका में, तो उन्होंने देखा अरे! हमारे शनिदेव बंधे हुए हैं। देखो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, सीधा सब पे नज़र रखते हैं। उन्होंने शनिदेव को खोल दिया और अपने साथ ले गए। तो शनिदेव इसलिए भी थैंकफुल होते हैं हनुमान जी के, कि अच्छा, आप देखो लंका में आए, आपका सारा फ़ोकस होना चाहिए था कि अरे! मैं लंका आया हूँ, सीता मैया को छुड़ाना है, सीता मैया बड़ी परेशान हो रही होगी। लेकिन उन्होंने देखा जितने भी लोग तकलीफ़ में हैं, सबकी हेल्प की। इसीलिए हनुमान जी मुझे बड़े पसंद हैं। सोचते सबके बारे में हैं, सबके जी, बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ लोग किसी के बारे में सोचते हैं। तो हनुमान जी ने शनिदेव को खोल दिया और अपने साथ ले गए। तो हाँ, शनिदेव वहाँ इम्प्रेस हो गए। शनिदेव ने हनुमान जी को वादा कर लिया कि अब जब भी शनिवार को लोग मुझे पूजेंगे और अगर मुझे पूजना भूल गए, शनिदेव पे अगर हम पूजना भूल गए, तो जी, हनुमान जी को जिसने हाथ जोड़ लिया, तो मैं उस पे असीम कृपा बरसाऊँगा। अच्छा, तो देखो क्या मतलब भगवानों में भी एक तरह की फ्रेंडशिप और बॉन्ड तो था ही सही ना, बात है। एक-दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। तो और ये आपने अभी एक चीज़ तो बोली ही थी कि अगर आप एक भगवान को मन से पूज रहे हो तो बिल्कुल, ऑटोमैटिकली हाँ। सब लोग तो आपको शनिदेव वहाँ पर इतना प्रसन्न हो गए कि देखो भई सीता मैया को बचाने आए हैं और जी, उन्होंने देखा कि मैं दुविधा में हूँ, तो सीधा मुझे भी खोल दिया। तो ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की एक सरल, साधारण और मन के जो साफ होते हैं, उस व्यक्तित्व की पहचान है हमारे बजरंगबली।
अक्सर लोग सोचते हैं और काफ़ी ये सुनने में भी आया है कि हनुमान जी जो है ना, वो सिर्फ़ पुरुषों के आइडल हैं और महिलाएँ कम उनको मानती हैं। लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ अलग ही फ़ील हो रहा है। तो ऐसी कोई हनुमान जी की कहानियाँ हैं जो महिलाओं से रिलेटेबल हों या दिखाती हों कि हाँ, महिलाएँ भी उनको इक्वली पूज सकती हैं? मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी, और इसका सवाल मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी को पहले, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं। आई जी, थिंक हमारा जन्म भी नहीं हुआ जी, होगा। आपने अखाड़े देखे? अखाड़े जहाँ पे जी, पहलवानी होती है। जी, जी। वहाँ पर हनुमान जी की आप हमेशा एक मूर्ति देखोगे हाँ, और सारे जितने भी पहलवान होते हैं, वो बजरंगबली को जय करते हैं हाँ। और अपना स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। हुँ, तो वहाँ से ये प्रथा चलती हुई आ रही है। तो घर की लेडीज़ जो थी वो पहले घरों में रहती थी कि भई देश इतना हमारा वैल्यूएबल आज़ाद नहीं हुआ था, तो जी, महिलाएँ घर में रहती थी, पुरुष अखाड़े में आते थे। तो महिलाओं को ये भी एक तरह से मैसेज गलत चला गया कि हमारे जितने भी घर के सारे मर्द हैं, जितने भी पुरुष हैं, जी। वो अखाड़े में जाते हैं और बजरंगबली को पूजते हैं, तो ये उन्हीं के देवता हैं। हुँ, पॉइंट की बात है जी, ये। बिल्कुल। अब बताने वाला तो कोई नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अखाड़े में बजरंगबली को इसलिए वहाँ पर स्थापित करते हैं क्योंकि वो बजरंगबली हमारे हाँ, बल के बल के देवता थे। हैं और जब बल की ज़रूरत होती है लोगों को तो लोग तुरंत जय बजरंगबली करते हैं। तो वहाँ से औरतों को ये लगा कि यार ये तो मर्दों के देवता हैं, पुरुषों के देवता हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी सबके देवता हैं। फिर वहाँ से कुछ किसी ने आई थिंक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया होगा या किसी ने किसी को बताने में कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा। तो मैंने भी ये कहीं एक किसी के मुँह से सुना था कि जी, बजरंगबली अखाड़ों के देवता नहीं है। वो एक मिथ हो गया था कि भई पहले के पुरुष पूजते थे, बल के लिए जाते थे। आज भी आप देखो, अभी ये मूवी आई थी दंगल मूवी, जी। उसमें भी दिखाया गया है जितने भी पहलवान हैं, पहले हनुमान जी को पूजते हैं। अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। मैं भी हरियाणा से हूँ, हमारे भी एक गाँव में वहाँ पर अखाड़ा है, वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। हुँ, हाँ, ये रूल है कि वहाँ औरतें नहीं जाती। ठीक है, नहीं जाती क्योंकि रूल है, औरतें पहलवानी नहीं करती। अब तो फिर भी शुरू करने शुरू लगे। कर दिया है, अब तो काफ़ी चेंज आ गया है। तो पहले औरतों को ये लगता था। उसके अलावा कुछ ऐसे मिथ्स हों जो आप बताना चाहें और लोगों को क्लियर करना चाहें कि ऐसा नहीं होता है? देखो, हनुमान जी को तो मैं कहती हूँ आप सब कुछ करो, लेकिन हाँ, जो रूल्स फ़ॉलो करने चाहिए, जैसे हनुमान जी की ये जो मैं पहनकर नहीं सोती। देखो जी, बीइंग अ फीमेल मुझे भी ख़्याल रखना पड़ेगा ना। अगर मैं इन्हें दिल से पूजती हूँ, तो इनके जो रूल्स चलते हुए आ रहे हैं, जो पौराणिक कथाएँ हमें सिखाती हैं, बताती हैं, तो अगर मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, तो प्रसन्न ही होंगे वो, निराश जी, तो होंगे नहीं ना। तो फ़ॉलो कर सकते हैं हम। लेकिन हाँ, ये आप बिल्कुल नोट कर लो आज मेरी बात। हनुमान जी को दिल से पूजोगे ना, तो मैं कह रही हूँ कि बस आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस, एक अच्छी चीज़ें आपको बहुत कुछ बदल जाएगा। देखो मैंने तो यही फ़ील किया है जी। और मैं ऐसे ही जीती हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। जैसे कि नेहा जी ये हनुमान जी के काफ़ी सारे मंदिर हैं हमारे भारत में। तो उसमें से एक ख़ास मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। तो क्या उसकी कोई एक ऐसी अनोखी कहानी है जो उसे विशेष बनाती है, जो उसे ख़ास बनाती है, जो लोग वहाँ जाने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं कि हमें जाना चाहिए? और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में जो गलत शक्तियाँ होती हैं, किसी के ऊपर आ जाती हैं, तो वो दूर हो जाती हैं। क्या ये सच है? सच तो है, ओके, सच तो बिल्कुल है। हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी में इस तरीके से विराजमान है, अगर मैं कहती हूँ अब भगवान ना करे, आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसी चीज़ आए, मतलब आपके शरीर में कुछ उल्टा-सीधा आपको फ़ील हो रहा हो, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आपको गंदे सपने आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ है, तो मैं कहती हूँ आप मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाओ मतलब 100% जाओ। वहाँ पर हनुमान जी जो आशीर्वाद देके भेजते हैं, आपका जीवन ऐसे बदलता है। मैं अच्छा, एक किस्सा बताती हूँ आपको, हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो बड़े परेशान थे, जी, उनके ऊपर हुआ होगा कोई टोटका। देखो मैं इन चीज़ों को इसलिए मानती हूँ क्योंकि अ, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। बिल्कुल, सही कहा। अब अगर देवता है तो दानव भी है।
जी, हमारे राम है तो रावण था। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल मानती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार पढ़े-लिखे लोग होके ये ऐसी कैसी बातें करते हो। देखो नहीं, ऐसा तो नहीं है। गलत चीज़ें भी दुनिया में होती हैं और बिल्कुल होती हैं। दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने खुद देखा है। तो मेहंदीपुर में एक हमारे रिलेशन में है, वो बड़े परेशान थे, बीमार थे। ऐसा लगता था पता नहीं उनका जीवन बहुत खराब हो गया था। उनको किसी ने सजेस्ट किया आप मेहंदीपुर जाओ। वो वहाँ गए मैम, आप मानोगे नहीं, इतना मिरेकल उनकी लाइफ में हो गया। अब वो दुनिया की कोई ताकत उन्हें मेहंदीपुर ले जाने से नहीं रोक सकती। वो इतना विश्वास करते हैं। अच्छा, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनके बॉडी में जो भी था, कुछ भी, अब बीइंग अ पर्सनल भी होता है, थोड़ा रिलेटिव्स की बात मैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे पूरा खुल के नहीं बता सकती, लेकिन उनके साथ कुछ था और बहुत जी, खतरनाक था और वो ठीक हो गया मेहंदीपुर बालाजी में। अब आप ये सोचो कि हम अपने मेहंदीपुर बालाजी में या बजरंगबली को हम कैसे ना पूजें? अगर हमारे जीवन में कोई दुविधा आ रही है, कहते जी, हैं ना हनुमान जी को संकट हर लेते हैं। जी, वो ऐसा संकट हरते हैं कि संकट ही टेंशन में आ जाता है कि मैं इस सही बात इंसान है। में जाऊँ या ना जाऊँ। हाँ, तो मेहंदीपुर बालाजी आप गए हो? मैं हाँ गई हूँ, आप गए हो ना? एक बार मेरे गई। मम्मी-पापा भी बहुत जाते हैं। जी, कोई भी दिवाली से पहले, होली से पहले वो ज़रूर जाते हैं और मैं भी काफ़ी बार गई हूँ। एक अलग ही वहाँ पे कुछ मुझे फ़ील होता है, एक अलग ही जी, पॉज़िटिविटी है और अगर आप कभी निराश होके जाते हो ना, जैसे आपको मैं वैसे ही बोल रही हूँ, आप बहुत यंग हो अभी, जी, अगर आपको कुछ लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रहा हो या आपको कुछ भी हो रहा हो, होता है ये सबके साथ, तो आप एक बार दर्शन करके आओ हनुमान जी के सच्चे दिल से, उनसे जी, हाथ जोड़कर उनको एकदम नज़रों में उनकी देख के कुछ माँग के आओ, ज़रूर पूरा करें, ज़रूर। और प्रॉब्लम तो ज़रूर पूरा करेंगे, संकट को हर लेते हैं वो। तभी उन्हें संकट हाँ, मोचन भी कहा गया हनुमान जी है। के सामने मैं बोलती हूँ आप अपनी लिस्ट मत गाया करो, हाय हाँ, मुझे ये भी दे दो, हाय मुझे वो भी। वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो तुम्हें दुविधा से निकालने वाले व्यक्तित्व वाले हैं हमारे बजरंगबली, वो हुँ, प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं। और वो प्रॉब्लम से इसलिए निकालते हैं मैम क्योंकि उनको पता है, ये इंसान प्रॉब्लम में है, इसके अंदर शक्ति है इस प्रॉब्लम से निकलने की, इसलिए मैं इसको हेल्प करता हूँ। वरना तुम मरे गिरो की तरह कहोगे अरे बजरंगबली ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे। बजरंगबली के पास इतना टाइम थोड़ी है, सही बात है। इतनी बड़ी दुनिया है। वो एकदम मज़बूत और स्ट्रॉन्ग लोगों को हिम्मत देने वाले देवता हैं, कि हाँ, ये कर सकता है। लेकिन ये भी काफ़ी चीज़ कही गई है कि भूत-पिशाच जो हैं बजरंगबली से काफ़ी कुछ डरते हैं। हाँ, तो डरते तो ये हैं। सच्चाई है, कोई इसके पीछे कोई स्टोरी हो जो आप बताना चाहें? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी मैं तो कहती हूँ भूत मतलब वो भी काँप जाएगा। हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं एक मंदिर में जाती हूँ मैम, तो वहाँ पे ना पीपल का पेड़ है। जी, तो मैं उसके ना शाम को पत्ते तोड़ रही थी। अब इसलिए तोड़ रही थी कि मुझे उसमें ना राम लिखना था और मैं सुबह जा नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा राम लिखूँगी क्योंकि मेरा रूल है। मैं जी, रूल नहीं तोड़ती। जब मैंने मंगलवार को एक रूल बना लिया तो वो टूटेगा हुँ, नहीं। तो मैंने शाम को थोड़ा दिन छिप रहा था। पर जी, मेरे मन में ये था कि नहीं मैं हमें ये सिखाया गया है ना कि पेड़ को शाम को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जी, तोड़ना जी, नहीं चाहिए। तो जी, दिन छिपने ही वाला था लेकिन मैंने तोड़ दिए। तो एक वहाँ पे कोई एक झाड़ू लगा रहा था। उसने कहा, "अरे! अरे! यहाँ मत जाओ।" हुँ, वो हो जाएगा कुछ, तुम रात को ऐसे अच्छा नहीं है पीपल के पेड़ के नीचे। मैंने कहा कौन आ जाएगा? मैं कह रहे तुम मत जाओ। उसने 2-3 बार बोला, जी, पर मैं सुनती सबकी हूँ। करती अपने मन की हूँ। जी, मैंने कहा ठीक है, हाँ, जो भी होगा मेरे हनुमान जी उसे पकड़ के यहीं लटका लेंगे। तो मैं चली गई। तो लोगों के ना मन में थोड़ा-सा ये साइकोलॉजी भी चलती है, कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ को देर रात को कर रहे हैं, अब हम देर रात को 2:30 बजे कब्रिस्तान के पास से गुज़रे, तो हमें लगेगा ना अरे, अरे यार! ये तो बड़ा आत्माएँ और ये हाँ, सब, ये फ़िल्मी वाला जो है वो चलता रहता है ना हमारे दिमाग में। जी, पर ऐसा नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते कब्रिस्तान क्या आप कहीं भी चले जाओ, सही हनुमान बात जी है। उसको खींच के पकड़ के रगड़ देंगे। लेकिन ये तो फ़िल्मों में भी काफ़ी देखा गया है कि अगर कोई भूत वाली फ़िल्म है तो उसमें हनुमान चालीसा ज़रूर आपको एक बार सुनने बिल्कुल, को बिल्कुल। मिलेगा। और हनुमान जी ये भूतों को सबको मैंने कहा ना, सबको लाइन पे ले आते हैं वो। जी। किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने ज़्यादा हीरो बनने की। तो नेहा जी जैसे कि आप एक स्टोरी टेलर भी हैं और आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी, अनोखी और अनसुनी स्टोरीज़ दर्शकों तक पहुँचाती हैं। तो क्या आज हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसी स्टोरी बताना चाहेंगी जो आपकी फ़ेवरेट हो? जी, बिल्कुल। जी। एक हनुमान जी की पूँछ की स्टोरी है।
तो रावण को ना हनुमान की पूँछ से बड़ी तकलीफ थी। अच्छा। क्योंकि पूँछ हनुमान जी की पूँछ बड़ी लंबी है ना, उसी ने सारा खेल खराब किया था। तो हनुमान जी एक दिन एक पत्थर पे बैठे हुए थे, तो रावण पीछे से चुपके-चुपके आया। तो उसने सोचा आज इसकी पूँछ ही उखाड़ देता हूँ। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तो हनुमान जी की जब रावण ने पूँछ पकड़ी, तो वो हिली ही नहीं। अच्छा। इतनी उनकी पूँछ में बड़ी ताकत है। तो हनुमान जी ने क्या किया, देखा पलट के कि रावण आ गया, तो हनुमान जी उड़े। अब जब उड़े, तो रावण भी पीछे-पीछे उड़ गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसको धम से धरती पे पटक दिया। और इस कहानी से मैं ये भी चीज़ सीखती हूँ, कहानी एक्चुअली बहुत लंबी है, शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ। जी। इस कहानी से मैं ये सीखती हूँ, हनुमान जी की पूँछ बहुत लंबी है। जो भी पकड़ता है, आपने किसी भी गौर किया होगा, हनुमान जी की पूँछ को कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। और पूँछ से मैं इसलिए रिलेट करती हूँ क्योंकि दुनिया में, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, जिसकी जितनी लंबी पूँछ होगी, उसकी दुनिया में उतनी ही पूँछ होगी। मतलब आपकी जितनी लंबी पूँछ होगी ना, आपकी दुनिया में बहुत पूँछ होने वाली है। तो अपनी पूँछ हाँ। को लंबा करना बहुत ज़रूरी है। और हनुमान जी की पूँछ को तो रावण को हनुमान जी ने पटक दिया धरती पे। अब वो गिरा और रावण शंकर भगवान का भक्त था और शंकर भगवान से कहता है कि हे प्रभु, ये किससे पंगा दिलवा दिया आज तुमने? ये मैंने किसकी पूँछ को हाथ लगा दिया? तो हनुमान जी की पूँछ इतनी लंबी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता और आपके जीवन में आप ये ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि पूँछ उखाड़ने वाले बहुत आएँगे। जी। होता ही बिल्कुल, है, बिल्कुल, नेचुरल बात है। देखो मैं बिल्कुल। प्रैक्टिकली बोल रही हूँ। जब भी आप किसी भी अच्छे काम के लिए ऊपर बढ़ते हो, तो आपको गिराने वाले हमेशा रेडी रहते हैं। तो अपनी पूँछ को मज़बूत रखोगे ना, तो तुम्हारी पूँछ होगी। बिल्कुल, आपने कितनी अच्छी बात कही है कि अपनी पूँछ को मज़बूत रखो तो जी। आपकी पूँछ होगी। मैं आपसे आखिरी सवाल बस ये करना चाहूँगी कि हमारी जो आज की जनरेशन है, उसको आप सही से भक्ति करने का कोई ऐसा तरीका बता के जाइए ताकि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना शुरू करें और उनको पता चले कि जो आप सुनते हो और जो आप रील पे देखते हो वो हमेशा ट्रेंड सही नहीं होता है। जो हुँ, हमारे पुराणों में लिखी हुई चीज़ें हैं, वो भी कहीं न कहीं सत्य सब हैं। बहुत बहुत अच्छा पूछा आपने ये सवाल। जी। भक्ति में सारे जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अगर बहुत दिनचर्या बिज़ी रहता है, सब लोगों को हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है मैम लाइफ़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। जी। आप इतने भी लीन मत हो जाओ कि आप पागल हो जाओ और आप इतने भी मत खो, आप इतना भी गुरूर मत करो कि कौन भगवान, कैसा भगवान कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सहम जाए। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हनुमान चालीसा को पढ़ने में कितना मिनट लगता होगा? मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा, जी। चलो 10 मान लो, धीरे-धीरे पढ़ोगे। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि तुम कुछ मत करो, रोज़ सुबह जब उठोगे और रात को जब सोने जाओगे, हनुमान चालीसा पढ़ के सो। पढ़ने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि उसको पहले पढ़ो, मैं इतना प्रेशर नहीं डालती किसी के ऊपर, पहले पढ़ो, फिर 3-4 महीने बाद वो तुम्हें धीरे-धीरे खुद ब खुद समझ आने लगेगी। हनुमान चालीसा को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले पढ़ो, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो। फिर उसको समझो और फिर आगे जाके अपने जीवन में उसको अप्लाई करो। अब देखो ये तो कोई हार्ड टास्क नहीं है। हनुमान चालीसा तो मैम 5 मिनट का खेल बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, इतना भी तेज़ी मत दिखाओ, रफ्तार एकदम एक्सप्रेस की तरह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे नहीं, पेशेंस। और आप मैम इस चीज़ को 1 हफ्ता करके देख लो। आपको खुद थोड़ा-सा ऐसा लगने लगेगा, नहीं यार मैंने कुछ फ़ॉलो अप किया है तो मैं उससे जी। देखो हनुमान जी शक्ति देते हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आप कुछ भी चीज़ बोलोगे कि मैं आपके सामने हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, तो वहाँ से भी पलट के शक्ति तो आएगी। हमारा बिल्कुल, सनातन धर्म हमें अगर कुछ लेना सिखाता है तो देना भी सिखाता बिल्कुल। है। तो आपने सब काफ़ी अच्छी बात कही कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना चाहिए, लेकिन जो यूथ है हमारी वो आजकल पता क्या करती है? बस बैठेगी और रटना शुरू कर देगी, हाँ, रिसाइट करना। लेकिन हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ती हूँ, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो वही, हमेशा देख के पढ़ना चाहिए। कोई मेरा ये तो पढ़े यही बिल्कुल, मानना है। बिल्कुल। नहीं, नहीं मैंने बोला ना रफ्तार बिल्कुल मत करो, धीरे पढ़ो और अगर आपका दिनचर्या इतना बिज़ी है, आई नो सबकी लाइफ़ बिज़ी है, कोई खाली नहीं है और हमें तो बहुत ज़्यादा बिज़ी किया गया हुआ है, अच्छी बात।
खाली खाली दिमाग शैतान का घर शैतान का होता है। घर। तो अच्छी बात है सब बिज़ी हो। लेकिन हनुमान चालीसा के लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, हनुमान जी तुम्हारे लिए टाइम निकाल लेंगे। बिल्कुल सही तो कहा आपने। ज़रूर इसको फ़ॉलो अप करना नेहा जी, आपसे बात करके मुझे एकदम जोश आ गया है, मैं आपको सच चाहिए। बता रही हूँ। और आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। आपने जो मिथ्स थे, हम लोगों को आज तक लगता था कि हाँ यार ऐसा होता है, आपने उन सबको क्लियर आउट किया। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ केज़ेड टॉक्स पर जुड़ी। यू। और ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट और अच्छे स्पिरिचुअल वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस।